हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा, पल्मोनरी वेन या फिर हेपेटिक पोर्टल वेन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पल्मोनरी वेन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, फैलोपियन ट्यूब। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या फिर ऑक्सीटोसिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर मेनली रेगुलेटेड बाई इपिडर्मल सेल, गार्ड सेल, मिजोफिल सेल या फिर जाइलम सेल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, गार्ड सेल। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज प्रोटीन, आरएनए, डीएनए या फिर लिपिड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डीएनए। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू ऑल एबीओ ब्लड ग्रुप? ए बी या फिर ओ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ओ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज न्यूरॉन, एल्वुलस, नेफ्रॉन या फिर ऑस्टियन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन रिलीज कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज या फिर क्लोरोफिल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वाटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज एम फेज, G1 फेज, इंटरफेज या फिर साइटोकाइनेसिस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंटरफेज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर हाइपोथैलेमस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सेरिबेलम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ए बी पॉजिटिव। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, टाइलिन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट या फिर क्रोमोजोमल थ्योरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी? आरबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फिर डब्ल्यूबीसीज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, डब्ल्यूबीसीज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इन अ सेल इज राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड ओनली इन जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर एंजियोस्पर्म? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, एंजियोस्पर्म्स। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? स्कर्बी, बेरी रिकेट्स या फिर पेलेग्रा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रिकेट्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ हिज या फिर परकिंजे फाइबर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एसए नोड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्लोरीन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द पीएच ऑफ नेचुरल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0, 7, 14 या फिर 1? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 7।
तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट विद जिंक, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O इज +2, +1, -1 या फिर -2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, -2। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाई मेटल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या फिर अल्मीनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सोडियम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H6, C6H12O6, C12H22, O11 या फिर CH4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, C6H12O6। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 गुणे 10 की घाते 20, 6.022 गुणे 10 की घाते 22, 6.022 गुणे 10 की घाते 23 या फिर 6.022 गुणे 10 की घाते 24। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 6.022 गुणे 10 की घाते 23। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, विटामिन B12। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द IUPAC नेम ऑफ CH3COOH इज मेथोनिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, एथोनिक एसिड या फिर ब्यूटेनिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एथोनिक एसिड। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3COOH, H2CO3, HCl या फिर H2S। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, HCl। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल लीटर की पावर -1, ग्राम लीटर की पावर -1, केजी मोल की पावर -1 या फिर मोल केजी की पावर -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, मोल लीटर की पावर -1। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर या फिर पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, क्लोरीन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय द हेबर प्रोसेस इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इथेन, इथीन, बेंजीन या फिर इथाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, बेंजीन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन इज sp, sp2, sp3 या फिर dsp2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, sp3। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ या फिर ग्राहम्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एवोगाड्रोज लॉ। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन 6.022 गुणे 10 की घाते 23 मॉलिक्यूल, 3.011 गुणे 10 की घाते 23 मॉलिक्यूल, 12.044 गुणे 10 की घाते 23 मॉलिक्यूल या फिर 1.204 गुणे 10 की घाते 24 मॉलिक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, 6.022 गुणे 10 की घाते 23 मॉलिक्यूल। तो हमारा अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड या फिर 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है,
द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी डॉट मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर, जूल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर, 24.5 न्यूटन, 49 न्यूटन या फिर 98 न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन सी, 49 न्यूटन। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम या फिर एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन डी, एनर्जी। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर कुलाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन सी, ओम। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, साउंड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर रेडियो वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन डी, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। तो हमारे यहां पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वाट, हर्ट्ज, जूल या फिर न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन बी, हर्ट्ज। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम, वायलेट, ब्लू, ग्रीन या फिर रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन डी, रेड। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज बैरोमीटर, एमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन सी, स्पिग्मोमैनोमीटर। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, इक्वल टू लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस या फिर जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहां पर ऑप्शन सी, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। तो हमारा यहां पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एनर्जी पोस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉनकेव लेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल, न्यूटन, पास्कल या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वाट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टाइम पीरियड इंक्रीजेस, बिकम जीरो, डिक्रीज या फिर रिमेन कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, डिक्रीजेस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉमनली यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल्स, इंफ्रा रेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज या फिर रेडियो वेव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इंफ्रारेड रेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, पास्कल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हैज मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकेंड, 10 kg मीटर पर सेकेंड, 15 kg मीटर पर सेकेंड या फिर 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बेनेवोलेंट का साइनोनिम क्या होगा, काइंड, क्रूएल, प्राउड या फिर लेजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, काइंड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, स्केयर्स का एंटोनिम क्या होगा, रेयर होगा, लिमिटेड होगा, अबंडेंट होगा या फिर फीव होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, अबंडेंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, द नर्स डॉट 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 द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड
एग्जामिन्ड, हैज एग्जामिन्ड, हैड एग्जामिन्ड या फिर एग्जामिन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हैड एग्जामिन्ड, यानी द नर्स हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अक्यूमिडेशन, अक्यूमिडेशन, अक्यूमिडेशन या फिर अक्यूमिडेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, अक्यूमिडेशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द ईरर, नेदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वाज प्रेजेंट, नेदर डॉक्टर नर्सेस या फिर वाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वाज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे विल कंप्लीट द रिपोर्ट टुमारो, द रिपोर्ट इज कंप्लीटेड टुमारो, द रिपोर्ट विल बी कंप्लीटेड टुमारो, द रिपोर्ट वाज कंप्लीटेड टुमारो या फिर द रिपोर्ट हैज बीन कंप्लीटेड टुमारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, द रिपोर्ट विल बी कंप्लीटेड टुमारो। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट आइडियम का जो है मीनिंग क्या होगा, अ हिडन प्रॉब्लम, अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, अ डिफिकल्ट टास्क या फिर एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड अबर राइट, लिटरेट, स्कूलर, इनलिटरेट या फिर ऑथर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, इनलिटरेट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी इज गुड डॉट 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 मैथमेटिक्स, इन, एट, ऑन या फिर फॉर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रीता सेड आई एम स्टडिंग नर्सिंग, रीता सेड दैट सी इज स्टडिंग नर्सिंग, रीता सेड दैट सी वाज स्टडिंग नर्सिंग, रीता टोल्ड दैट सी वाज स्टडिंग नर्सिंग या फिर रीता सेज दैट सी स्टडीड नर्सिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, रीता सेड दैट सी वाज स्टडिंग नर्सिंग। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, जेनरस का जो है एंटोनिम क्या होगा, हेल्पफुल, काइंड, सेल्फिश या फिर ऑनेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, सेल्फिश। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट हैज बीन सफरिंग डॉट 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 फीवर फॉर 2 days विथ, बाय, फ्रॉम या फिर इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, फ्रॉम, यानी द पेशेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, द पेशेंट लुक्ड एक्सट्रीमली वीक, पेशेंट लुक्ड एक्सट्रीमली या फिर वीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, वीक। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, डॉट 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 ऑनेस्ट नर्स इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डिसाइड का जो है नाउन फॉर्म क्या होगा, डिसीजन, डिसेसिव, डिसाइडिंग या फिर डिसाइडेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, डिसीजन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एनोनिम ऑफ प्रिसाइज क्या होगा, एक्यूरेट, रफ, वैग या फिर अनक्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, एक्यूरेट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक, इफ सी डॉट 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 हार्डर सी वुड हैव पास द एग्जाम, स्टडीज, स्टडीज, हैड स्टडीड या फिर स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, हैड स्टडीज, यानी इफ सी हैड स्टडीड हार्डर सी वुड हैव पास द एग्जाम। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे या फिर वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, मेटिकुलस का जो है मीनिंग क्या होगा, केयरलेस, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, एंग्री या फिर जेनरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु स्पीक्स मनी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट, पोएट, नोवेलिस्ट या फिर जर्नलिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, लिंग्विस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या फिर जगदीप धाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर लंदन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यमुना, गोदावरी, गंगा या फिर नर्मदा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी गंगा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या फिर गोवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी केरला। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, जापान की करेंसी क्या है, वोन है, योन है, एन है या फिर डॉलर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, वेनस, मार्स, जुपिटर या फिर सैटर्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मार्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज लायन, एलिफेंट, टाइगर या फिर लियोपार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टाइगर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, हु रॉट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक, आर्टिकल 25 से 28 या फिर आर्टिकल 32 से 35 तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर आर्टिकल 14 से 18 तक जो है राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है तो जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो ये है, WHO हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस और रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जेनेवा। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नाइट्रोजन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस वाज सुनीता विलियम, कल्पना चावला, रितु करिधल या फिर टेसी थॉमस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कल्पना चावला। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया इज उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जयपुर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड फ्रॉम इंडिया, स्वीडन, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी स्वीडन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।